ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का हमारा विषय शादी को लेकर है कि जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सब कुछ सही सही चल रहा है, करियर भी बन गया है और पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई है, घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, बस एक शादी का ही मुहूर्त नहीं निकल रहा है, शादी के ही योग नहीं बन रहे हैं, जिसको लेके लड़के लड़कियां भी परेशान हैं। उम्र हो चुकी है तो माता पिता को भी बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी है कि कितने सारे उपाय कर लिए, कुंडलियां भी दिखा ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन शादी के योग बन ही नहीं रहे हैं। तो आज इन्हीं सब बातों को सोच के हम एक बहुत ही अचूक उपाय लाए हैं कि शुक्रवार के दिन वह उपाय करना है आपको, और वह उपाय इतना सरल और सटीक उपाय है कि जिसको करने के बाद आपके बच्चों की शादियां निश्चित ही निश्चित तय हो जानी है और संपन्न भी हो जानी है। तो इस उपाय के विषय में बताएंगे, लेकिन इसको बताने से पहले यह बताएंगे कि यह करना क्या है। इसके लिए कुंडली बिल्कुल भी नहीं दिखानी है और यह शुक्रवार को करना है। इसको माता पिता भी कर सकते हैं और इसको लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। यह उपाय घर में ही बैठ के करना है। इसके लिए ना तो मंदिर जाना है और ना कहीं जाना है। यह उपाय वह बच्चे भी कर सकते हैं जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं और जिनकी सालों से आपस में बातचीत चल रही है, लेकिन माता पिता भी राजी हैं, पर कोई योग ऐसा बन ही नहीं पा रहा है, कोई बात ऐसी बन ही नहीं पा रही है कि जिससे उनके प्रेम विवाह भी संपन्न हो जाएं। काफ़ी साल हो गए बातचीत चलते हुए। तो यह जो आज हमारा शुक्र वाला उपाय है, जो शुक्रवार के दिन करना है, यह उपाय उन बच्चों के लिए भी बड़ा सटीक और कारगर है यदि वह बच्चे भी इस उपाय को करेंगे तो अब हम चलते हैं उपाय की तरफ और बताते हैं आपको उपाय करने की विधि और इसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़नी है। तो एक तो आपके पास होना चाहिए मिट्टी का दिया, बड़ा दिया जो, और 2 टुकड़े होने चाहिए कपूर के। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो रखेंगे मिट्टी के दिए में वो 2 टुकड़े, और 4 लौंग और 2 लड्डू और रोली चावल या हल्दी चावल पूजा के लिए। यह सब सामग्री की आपको ज़रूरत है। कुछ घर से निकल आएगी और कुछ आपको बाज़ार से मंगानी पड़ेगी। तो आपको करना क्या है, इस उपाय को आप शुक्रवार के दिन सुबह भी कर सकते हैं और इस उपाय को आप शाम को भी कर सकते हैं। तो हम बता रहे हैं सुबह के लिए, तो जैसे सुबह के लिए बताएंगे वैसे भी अगर आप शाम को करेंगे तो आप शाम को कर लीजिएगा। तो आपको करना क्या है कि सुबह स्नान आदि से निवृत्त होके, जैसे आप दैनिक पूजा करते हैं अपने पूजा घर में, तो वो है आप पूजा कर लीजिए और उसके बाद मंदिर के बाहर, जो घर का मंदिर है उसके बाहर आसन बिछाकर बैठ जाइए और एक घी के दीपक की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो फिर सबसे पहले आपको करना क्या है, और यह उपाय गणेश जी को समर्पित है, क्योंकि गणेश ही शादियों में भी सबसे पहले गणेश जी को ही जो कार्ड भी देते हैं, वो शादी के लिए आमंत्रित भी करते हैं, वो गणेश जी को ही किया जाता है। तो यह भी उपाय, पूरा उपाय यह गणेश जी को ही समर्पित है, क्योंकि वही विघ्न विनाशक हैं और सबसे उनको पूजने से सबसे जल्दी से हमारे कार्य बनते हैं, और शादी के लिए तो विशेषकर। अब करना क्या है कि सबसे पहले हमने जो देसी घी का दिया बनाया है उसे प्रज्वलित करेंगे। गणेश भगवान की फोटो वो या मूर्ति हर किसी के घर में होती है। फिर जो हमने हल्दी या कुमकुम लिया है उससे उनके टीका करेंगे, चावल लगाएंगे, मतलब पूरे विधि विधान से गणेश जी भगवान की पूजा करेंगे। और जो पहले मंदिर में और भगवान है उनकी तो पूजा हम कर ही चुके हैं सब कुछ। तो अब ये एक विशेष उपाय करने के लिए दोबारा से हम पूजा करेंगे गणेश जी भगवान की। तो उनके टीका लगा दिया, चावल लगा दिए, और जो एक फूल भी लीजिएगा तो उन पर फूल चढ़ा दीजिएगा और 2 लड्डू समर्पित करिएगा उनको भोग के रूप में। और 2 लड्डू समर्पित करने के बाद और उनसे प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु,
अब हमारी शादी, बच्चे की शादी जो भी, बस थोड़ा सा हाथ जोड़ के आप मुझसे प्रार्थना करिएगा। और फिर जो 4 लौंग हमने बताई हैं, जो 4 लौंग लिए हैं आपने, तो उन 4 लौंगों को आप अपनी मुट्ठी में ले लीजिएगा, सीधी मुट्ठी में, और सीधा उल्टा हाथ खोल के उसके ऊपर अपनी सीधी मुट्ठी रख के जिसमें लौंग रख रखी हैं, फिर आप भगवान से प्रार्थना करिएगा, गणेश जी भगवान से, कि हे प्रभु हमारी बेटे की शादी जल्दी हो जाए, या हमारी बेटी की शादी जल्दी हो जाए, या बच्चे खुद ही कर रहे हैं तो वह खुद ही कहेंगे हमारी शादी जल्दी हो जाए। और एक बड़ा सुंदर सा मंत्र पढ़ेंगे गणेश जी भगवान का 11 बार, और वह मंत्र ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का आप 11 बार जाप करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। और फिर जो 4 लौंग आपने लिए हैं, तो उन 4 लौंगों को, जो दिए में 2 कपूर के टुकड़े रखे हैं आपने, उन 4 लौंगों को, लौंग हैं जो, उनको कपूर के टुकड़े के ऊपर रख दीजिएगा और उनको जला दीजिएगा। और जलाने के बाद पूरे घर में दिखाइएगा, अपने जो पूरे घर में दिखाइएगा। तो इससे ये है कि अगर कोई भी वास्तु दोष होगा आपके घर में जिसकी वजह से बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, क्योंकि कभी कभी होता है बच्चों की कुंडलियां सही हैं, बच्चों के ग्रह नक्षत्र सही हैं, लेकिन वो घर की वजह से थोड़ी सी परेशानियां आ जाती हैं कि घर में पितृदोष है, वास्तु दोष है। लेकिन इस क्रिया को करने के बाद जो लौंग और कपूर का आप पूरे घर में दिखाएंगे, अंदर से बाहर ले जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है चाहे अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर घर के हर कमरे में ही दिखा दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा और पूरे घर के वास्तु दोष दूर हो जाएंगे और जो शादी में आ रही होगी रुकावट वह भी दूर हो जाएगी। अब आपने, और अगर यदि बीच में कपूर कम भी लगे तो 2 टुकड़े से मतलब नहीं, आप और भी टुकड़े लेके उसके ऊपर डाल सकते हैं ताकि चारों जो लौंग हैं वह जल जाए पूरी तरह से। और उसकी जब जल जाएंगी वो लौंग, तो उसकी जो भी राख है तो वह आप अपने घर के दरवाजे के वो ऐसे उड़ा दीजिएगा, उसमें फूंक मार दीजिएगा। जब पूरी वो शांत हो जाए, जल जाए सब लौंग वगैरह और वो राख जैसी रह जाए, तो या तो आप उसे बाहर किसी गमलों में डाल दीजिएगा या अपने ही फूंक से और सारी उसको बाहर उड़ा दीजिएगा, अपने घर के दोनों तरफ उड़ा दीजिएगा, फूंक मार के या हाथ से जैसे भी हो तो उड़ा दीजिएगा। उसके बाद आप अंदर आइएगा और अंदर आने के बाद आपने जो 2 लड्डू रखे हैं भगवान के सामने, गणेश जी महाराज के सामने, तो उसमें से एक लड्डू तो जिसकी भी शादी नहीं हो रही है उस बच्चे को खिला दीजिए, चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो। और एक लड्डू जो बचा है उसमें गणेश जी के सामने जो रखा है उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रसाद घर के और भी जो सदस्य हैं वह सब खा लेंगे। यदि बच्चे आपके पास नहीं है और माताएं इसको कर रही हैं तो जो हमने लड्डू और तो लोग खा ही लेंगे, लेकिन जो बच्चे के निमित्त का लड्डू है और बच्चा मान लीजिए बाहर रह रहा है, कहीं दूसरे शहर में रह रहा है, तो उस लड्डू को जाके गणेश जी भगवान के मंदिर में या किसी भी मंदिर में रख आइएगा तो वह भी एकदम सही रहेगा। और बच्चे अगर हैं आपके घर में तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, बच्चा खुद ही खा ही लेंगे, लड़के हों चाहे लड़कियां। तो आप इस उपाय को करिएगा और विश्वास के साथ करिएगा एकदम। यह उपाय एकदम बहुत ही ज़्यादा अचूक है, बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को करा है और इसका फ़ायदा उठाया है, इसीलिए आज यह उपाय हम आपके समक्ष लाए हैं कि भी जल्दी जल्दी से, जून तक का सीज़न है बच्चों का, तो बच्चों की शादी हो ही जानी चाहिए। इसलिए इस उपाय को बड़े विश्वास के साथ आप करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ताकि यह जो अचूक उपाय है हमारा बहुत सारे लोगों तक पहुँचे आपके माध्यम से, और वह लोग भी इस उपाय को करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आजकल शादी को लेके बहुत बच्चे परेशान हैं, क्योंकि सारा सब कुछ हो जाने के बाद भी बस शादी ही नहीं हो पा रही है। इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए ताकि वे भी इस उपाय को करके इसका लाभ उठा सकें और बहुत ज़्यादा धन्यवाद कर सकें आपको जब उनका काम हो जाए। और आप यह जानिए कि इस उपाय को करने के बाद 101% गारंटेड कि आपके बच्चे की शादी हो ही जानी है।
धन्यवाद।